मेरे प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। आज आप सबके लिए क्लास मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 12.2 से त्रिज्या खंड और वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसके संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी कि त्रिज्या खंड और वृत्त खंड क्या होता है और इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसी के संबंध में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आइए हम सबसे पहले नंबर समझते हैं कि त्रिज्या खंड क्या होता है और वृत्त खंड क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, मान लिया जाए कि हम एक वृत्त लेते हैं। फिगर में ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त के केंद्र से जो हम त्रिज्या, ऐसे मान लिया कि वृत्त का केंद्र ये है, ओ ए त्रिज्या है और ओ भी त्रिज्या है। इस त्रिज्या के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है, घिरा हुआ, इस त्रिज्या के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र इस तरफ भी है, ये वाली भाग, इसका क्षेत्रफल, और इस त्रिज्या के दूसरे तरफ जो है ये भी है। दो क्षेत्र बना रहा है। त्रिज्या के द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्र है दो भाग में बट गया। ये छोटा भाग है, इसको लघु त्रिज्या खंड कहते हैं और दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं। ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्या खंड है, दीर्घ, और यह है लघु, लघु त्रिज्या खंड है। इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, यही सब पढ़ना है इस चैप्टर में। फिर है वृत्त खंड, यहाँ पर है वृत्त खंड। तो जैसे वृत्त खंड क्या है इसको भी समझते हैं। वृत्त खंड क्या होता है, मान लिया जाए कि ये वृत्त है, अच्छा वृत्त नहीं बना, प्रयास करते हैं अच्छा वृत्त बने। ये वृत्त है, इसका केंद्र मान लिया जाए कि O है। तो वृत्त का जो हम एक कोई चाप लेते हैं, मान लिया जाए कि AB एक चाप है। इस चाप को AB जो मिलाया गया, चाप कर्म खींचा गया या जीवा खींचा गया, इस जीवा के द्वारा जो वृत्त को दो भागों में बांटा गया, ये है लघु वृत्त खंड। इसको कहते हैं लघु वृत्त खंड। वृत्त खंड है, वृत्त को दो भागों में बांटा गया तो वृत्त का खंड हो गया, तो लघु वृत्त खंड है। इसके ऊपर वाला जो होगा भाग, उधर इस तरफ वाला, यह है दीर्घ वृत्त खंड। इसको कहते हैं दीर्घ वृत्त खंड। तो ये है, ये था दीर्घ त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड, दीर्घ वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। अब इतना जानने के बाद अब हम प्रश्न पर आते हैं, प्रश्नों का हल करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न इसमें हम लेते हैं कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया गया है। वृत्त की परिधि दिया गया है 22 सेंटीमीटर और उसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है। चतुर्थांश का यानी जैसे मान लिया जाए कि कोई वृत्त है, तो इसका चतुर्थांश पूछ रहा है। चतुर्थांश यानी वृत्त के चौथा भाग, वृत्त का चौथाई भाग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। मान लिया जाए चौथाई भाग, ये तो 4 भाग में बट गया वृत्त, कोई एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 1/4 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में कि वृत्त की परिधि दिया गया है, परिधि
बराबर 2, वृत्त की परिधि दिया गया है 22 सेंटीमीटर है ना, 22 सेंटीमीटर। इसके द्वारा वृत्त की वृत्त की परिधि का क्या सूत्र होता है, 2πr बराबर 22 है। यहाँ तो हम r निकालेंगे, r बराबर 22/2π बराबर 22/2 गुने पाई के मान 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कट गया, यानी r बराबर 7 अब बटा में ये हो गया 2 सेंटीमीटर। ये वृत्त की त्रिज्या हमको मालूम हो गया। तो वृत्त की त्रिज्या मालूम हो गया तो चौथाई भाग, पूरा भाग का क्षेत्रफल πr² होता है, तो 1/4 भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr²/4 हो जाएगा। चौथाई भाग का पूछा जा रहा है, पूरा भाग का नहीं, चौथाई का। चतुर्थांश के मतलब 1/4 भाग का, कोई इसमें से एक भाग का। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा πr² बटा उसका चौथाई भाग 4। अब हमको r मालूम है तो क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7 गुने r है 7/2, इसका है स्क्वायर, गुने 1/4, ये वाला 4। अब हम इसको हल करेंगे, 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2 गुने 1/4 गुने 1/4, तो कितना हो जाएगा, 7 से तो 7 ही कट जाएगा। दो से कट जाएगा, ये 2 से 11 बार में तो कितना हो जाएगा, 11 7 77, अब तो कटेगा नहीं, 11 7 77/4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। ये हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। क्या प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है कि छः सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। इसी का क्षेत्रफल निकालना है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो
इसमें जो कहा गया प्रश्न में उसके अनुसार हम काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वृत्त है, एक ये वृत्त है, वृत्त की केंद्र O है, यह त्रिज्या है, मान लिया जाए कि O है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण है 60 डिग्री, 60 डिग्री कोण बना रहा है त्रिज्या के द्वारा 60 डिग्री, मान लिया जाए AOB कितना है 60 डिग्री का है। तो इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर R बराबर त्रिज्या दिया है कितना 6 सेंटीमीटर और कोण दे दिया है 60 डिग्री। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई R स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री होता है। पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। तो अब हम इसको बैठा देंगे। पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने त्रिज्या R 6 है, यानी 6 स्क्वायर गुने थीटा है 60 डिग्री, अब बाटा में 360, ये 0 से 0, 6 से 6 छक 36, कितना हो जाएगा 22/7 गुने 6 स्क्वायर है तो 6 गुने 6, अब बटा में 6, एक 6 से कट गया, 22 छक 32 से 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्षेत्रफल हो गया त्रिज्या खंड का। तो इस प्रकार से त्रिज्या खंड और वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। आइए अगला प्रश्न है, वो भी देखते हैं कौन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि एक घड़ी के मिनट के सुई की लंबाई, एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एक प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आइए इसे देखते हैं। एक घड़ी के मिनट के सुई की लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर। मान लिया जाए कि एक घड़ी है, वृत्त है, मान लीजिए घड़ी है, सुई की लंबाई यही मान लिया जाए कि त्रिज्या है ये, और 14 सेंटीमीटर का है। ये 5 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाएगा तो 60 मिनट होता है। पूरा एक चक्कर यहाँ से चलेगा फिर यहाँ जाएगा तो 60 मिनट लगता है मिनट की सुई को। तो 60 मिनट में पूरा वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल बनाता है। 60 मिनट में वृत्त के पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उतना क्षेत्रफल ये बनाता है। तो 5 मिनट में कितना बनाएगा वही निकाल देना है। तो यहाँ पर 14 त्रिज्या है, यहाँ R बराबर 14 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम एक नियम से भी लिख सकते हैं कि चूँकि 60 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाता है, पाई स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल 60 मिनट में, क्योंकि मिनट का सुई यहाँ है, इसको चल करके फिर यहाँ पहुँचने में एक वृत्त तैयार हो जाएगा, यानी वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल बनेगा 60 मिनट में। हमको 5 मिनट में निकालना है कितना क्षेत्र रचना होगा क्षेत्र का। तो यहाँ पर 60 मिनट में पाई आर स्क्वायर, इसलिए 1 मिनट में पाई आर स्क्वायर बटा 60, इसलिए 5 मिनट में तो पाई आर स्क्वायर बटा 60 गुने 5। अब इसी को हल कर देना है तो क्या हो जाएगा, 22 बटा 7 गुने दीजिए कितना है, 14 है, तो 14 स्क्वायर गुने 5 बटा में 60। अब हम इसको कर सकते हैं 22 बटा 7 गुने 14, 2 बार लिख दें, स्क्वायर है, गुने 5 बटा 60, काट 12 पच्चे 60, इस 7 से कट जा रहा, 7 दूनी, 2 से कट जाएगा 6 है, आई 3 से कट जाएगा, 3 दूनी आई 7 दूनी, 22 सत्ते 54 से 154, बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। तो इतना क्षेत्रफल बनेगा। तो इस तरह से हम त्रिज्या खंड और वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो आज का वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट करें। धन्यवाद।